साल 2022 में लेखपालों के 8,085 पद पर भर्ती निकली थी, जिसमें से 309 दिव्यांगों के लिए आरक्षित थे। तो अभी 7700 लेखपालों को भर्ती दी गई, जिसमें से 109 को दिव्यांग कोटे में भी भर्ती मिली है। 188 अभी जो है बाकी रह गए हैं। तो जो 188 पद बाकी रह गए हैं दिव्यांग कोटे के, तो वो तमाम दिव्यांग अभ्यर्थी भर्ती की मांग को लेकर इधर उधर मंत्रियों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ भटक रहे हैं, अपनी मांग जो है उठा रहे हैं। और देखिए इनके बैनर में भी लिखा हुआ है, कब जागोगे मर रहे हैं दिव्यांग। यानी कि अभी 188 भर्ती सरकार और कर सकती थी, लेकिन उसको अब कहा गया है कि जब आगे कोई भर्ती निकलेगी लेखपालों की, तो वो दिव्यांग कोटे के 188 पदों को तब समायोजित किया जाएगा। तो क्या समस्या है? फिर सरकार कह रही है आगे समायोजित कर लेंगे। सर, समस्या यही है कि हमारा रिजल्ट किसी न किसी प्रकार से जारी किया जाए। योगी जी से बस यही हमारा अनुरोध है कि वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और हमारे दिव्यांगों के साथ न्याय हो। हमारा विकलांग नाम बदलने से हमारा विकास नहीं होगा। जो नाम है हमारा वो रखें, लेकिन हमारा विकास हो, हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। 2022 में जो 8,085 भर्ती निकली थी, उसमें 309 विकलांग कोटे की नौकरी थी। 309 विकलांग कोटे की वैकेंसी थी, जिसमें से 121 की भर्ती कर ली गई है। और हमारा 188 पद रिक्त है, उस पर हम लोगों को रिजल्ट 188 पद क्यों छोड़ दिया सरकार ने? उसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप कार्य करने में सक्षम नहीं है। उनके अधिकारी जो बताते हैं राजस्व विभाग के, वो बताते हैं आप कार्य करने में सक्षम नहीं है। अब हम किस प्रकार से उनको अपनी 4500 लोगों में से कोई नहीं मिला 188 पद के लिए उपयुक्त जो कार्य करने में सक्षम हो? अब ये तो उनके विभाग वाले बताएंगे सर। और हम लोगों को यही रिक्वेस्ट है योगी जी से कि हमारा रिजल्ट जारी करें। किसी न किसी तरह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम तो देख रहे हैं 69,000 शिक्षक वाले कितने सालों से वो तो भटक रहे हैं, तो उनको तो इंसाफ मिला नहीं। तो आप लोगों को क्यों लग रहा है इंसाफ मिल जाएगा? सर, योगी जी एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। हम सभी लोग ये जानना सोचते हैं कि हमें न्याय मिले। 188 पद जो दिव्यांगों के खाली हैं, उन पर रिजल्ट जारी किया जाए, ठीक है ना। तो सरकार तो कह रही है, आप ही लोग कह रहे हो कि सरकार कह रही है आप लोग अनफिट हो उस पोस्ट के लिए। सर, सरकार के कहने से क्या होता है, हम लोग को चला के देखें। अगर कोई मानक है तो उस मानक को नापने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि मेडिकल करा लें। अगर मेडिकल हुआ नहीं क्या आप लोगों का? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। बिना ऊपर से देख के कह दिया कि अनफिट हो। ऊपर से देख के कह दिया। और सर, हमें जियो का हवाला दिया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसमें जो कुछ है उसके माध्यम से आपको लिया नहीं जाएगा। और जितनी बार वैकेंसी आती है लगभग हमें भारी किया जा रहा है। 4% आरक्षण देते हैं, कहाँ पर आरक्षण मिल रहा है? दिव्यांग किस जगह में जाए? डिफेंस में आप ले नहीं सकते हो। किसी जगह दिव्यांग चाहेगा, प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं सकता दिव्यांग, तो किस तरह से आएगा? कहाँ जाएगा? लेते नहीं, ठीक है ना। ना पुलिस क्या फिर तो 188 पद तो रह गए। अगर रिजल्ट निकाले होते तो 188 दिव्यांग और भर्ती हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये सरकार कहती है कि हम सबको रोजगार देते हैं। दिव्यांग एक ऐसा समुदाय है जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है अभी उत्तर प्रदेश में। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जहां बैठकर भी दिव्यांग जॉब कर सकता है। फील्ड के लिए अगर मानक निर्धारित करें तो हम तैयार हैं मानक पर खरा उतरने के लिए। 188 पद की एक मेरिट लिस्ट लगाई जाए, जो सक्षम है उसको जॉब दे दी जाए, जो सक्षम नहीं है वो अगली भर्ती में अपना तैयारी करे, कुछ भी करे। हमारा केवल प्रशासन से और शासन से दोनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि 188 पद जो हैं ये हमारी ओएच कैटेगरी को दे दिए जाएं, जो शासनादेश में नहीं है। हार्डली रिक्वेस्ट है योगी जी से कि शासनादेश उनके द्वारा चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन और शासन सब उनके हाथ में है। हम हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर उनसे ये दुआएं करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी बात पूरी कर लें। जितनी बार भी हमने कह रही है कि जो 188 पद जो रिक्त रह गए हैं उसमें नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट की वजह से रिक्त रह गए। बिल्कुल सर, हम तो ये कहते हैं ना, एक मेडिकल उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि मेडिकल करवा दिया जाए और जिस मानक पे आप कहें हम उस मानक पर खरे उतरने के लिए तैयार हैं। सुटेबल हैं तो हमको जॉब दे दी जाए, नहीं सुटेबल हैं तो हम कभी धरना प्रदर्शन नहीं करने के और अपने घर चले जाएंगे। तो ये संजय निषाद के पास आए हैं, ये तो मत्स्य मंत्री हैं, ये क्या मदद करेंगे आपकी? नहीं, हम इनसे भी बहुत उम्मीद लेकर के आए हैं कि ये सरकार से उनके तो वो तो कह रहे हैं कि खुद उनकी सुनवाई नहीं है, परेशान है, वो तो कहाँ मदद करेंगे? ये उनके साथ में इनका अलायंस है, ये सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। हम लोग जनता दरबार में 100 बार जा चुके हैं। को आरक्षण तो दिला नहीं पाए अब तक वो। हम लोग जनता दरबार में 100 बार जा चुके हैं। हमारी माननीय योगी जी से मुलाकात नहीं हो पाती। वहाँ जो बैठे रहते हैं उनके अधिकारी, वो पेपर लेकर के बाहर कर देते हैं। और जब हमको भर्ती नहीं करना था तो हमसे प्री मेंस डीबी इतना क्यों करवाया गया? जो हम कार्य नहीं कर सकते हैं उनके 4-4 तल्ला पे जाकर के एग्ज़ाम देते हैं, हम 6-6 तल्ला पे जाकर के एग्ज़ाम देते हैं। हम यहाँ 4-4 तल्ला पे डीबी करवाने गए, तब इनके अधिकारी मंत्री नहीं देख रहे थे कि क्या हम कार्य करने में असक्षम हैं। पहले करा लिया तब कह दिया सब कुछ करवा के खाना आगे से टाल लिया जाता है। ये क्या है सरकार की
उसमें। देखिए इनका भी अपना दर्द है और इनका कहना है कि 188 पद रिक्त हैं, 4500 कैंडिडेट अवेलेबल है, लेकिन विभाग कह रहा है कि इन 4500 में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इन 188 पद पर काम करने योग्य हो। इसीलिए ये भर्ती थी, जो पद थे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है कि आगे जब भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें जोड़ दिए जाएंगे ये पद। तो अपनी मांग को लेकर ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, तमाम मंत्रियों के पास आ रहे हैं, इंसाफ के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें इंसाफ मिला नहीं है।